हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में आपकी मुंह मांगी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करें। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में आपको कौन सी आपकी मुँह मांगी खुशी आपको मिलकर ही रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ कप्स गाइस। ओके, देखिए गाइस, ये कार्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का कार्ड है ना। और ये कार्ड खुद की पहचान कोई इंसान खुद कर पाए उस बात को लेकर भी है। देखिए, हर बार आपके साथ एक चीज़ हुई होगी कि जैसे मैं रीडिंग में कहती हूँ कि थोड़ा आप सेल्फ रेस्पेक्ट किया कीजिए, सेल्फ लव किया कीजिए। आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ मैम हम चाह कर भी इस पॉइंट पर आ ही नहीं पाते। कई सारे व्यूअर्स के साथ होता होगा कि जैसे वो गिवर बहुत अच्छे हैं, है ना, और उनको पता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना, मैं एक वो देखो, पता है आपके साथ क्या होता है, आप वो जहाँ पर भी अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, आपको ऐसा लगता है मैं स्वार्थी हूँ। ये एक गिल्ट वाला भावना, दोनों में से एक चीज़ आपके साथ हो जाती है ना। बट यहाँ कहा जा रहा है गाइस कि हर चीज़ में अगर लाइफ बैलेंस बना कर चले, कैसी भी स्थितियाँ क्यों ना, यहाँ पर इनका जो पाँव है ना वो लहरों के बीच में है ना। यानी क्या है कि कितनी भी असंतुलन वाली स्थिति आपकी लाइफ में क्यों ना हो, कितना ही आपकी लाइफ में इम्बैलेंस करने वाली चीज़ें आपके आसपास में क्यों ना हो, बट एक बैलेंस जब तक आप नहीं बनाओगे ना, तब तक एक नैया पार करने वाली बात होती है ना, वो नहीं होगी गाइस। फिर उतार चढ़ाव लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन है, कई चीज़ें ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा लगता है आपको आपको इन समस्याओं के समाधान नहीं मिल पा रहे हैं, आप उलझ कर रह रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों में, एक ज़बरदस्ती का उलझापन जो है ना वो भी चीज़ आपको फील हो रही होगी। आप इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ कप्स वाले एनर्जी में हो, आपको हैंडल करना आता है, आपको ये भी पता है, एक्चुअल में आपको ये भी पता है कि आपको हैंडल करना आता है, पर आपको ये भी पता है कि आप हैंडल कर नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि कई बार किसी इंसान का ज़्यादा अच्छा होना उनके लिए थोड़ा सा सही साबित नहीं होता। तो यहाँ पर समय थोड़ा सा आपको मिरर दिखाने वाली बात कर रहा है कि थोड़ा सा ना, जैसे एक स्थितियों में बैलेंस बनाकर चलो। देखो गाइस, ये भी मैंने उदाहरण देखे हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना, तो स्थितियाँ उनकी लाइफ में ऐसी बनती है कि वो थोड़ा सा अपने व्यवहार को संतुलित करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सामने वाले इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अगर आपका बिहेवियर ऐसा ही रह जाता है तो ये आपका व्यवहार जो है, आपने एक बात नोटिस करी, लोगों के मन में लालच उत्पन्न करता है। आप कहोगे लालच कैसे उत्पन्न करता है? जब लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये इनका व्यवहार ही कुछ ऐसा, ये ना नहीं कर पाएंगे, तो मतलब वो स्थिति जो है ना वो एक समय के बाद में आपके मिसयूज का सबसे बड़ा कारण बनती है। आपका व्यवहार, आपका व्यवहार आपको लोगों के मन में लालच उत्पन्न करता है, और फिर बाद में कहानी शुरू होती है आपको टेंशन देने वाली, है ना। फिर आपका मिसयूज पर मिसयूज होना, ये चीज़ें, और फिर दिमाग में आता है हर कोई इंसान मेरा मिसयूज क्यों कर लेता है। उसके पीछे रीज़न है आपका व्यवहार, उसमें संतुलन नहीं है, आपकी एनर्जी में, आपके इमोशंस में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, उसमें संतुलन नहीं है। अब जैसे इस पर एक बहुत सटीक कहानी आपको सुनाऊं जो अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने सुनी है, जो इसके साथ बराबर में बैलेंस में काम करते हैं। आप कहोगे मैम एग्जैक्टली मेरे साथ यही चीज़ होती है, और मुझे पता है मेरे शेर कि आपके साथ यही चीज़ होती है। कहानी कुछ इस प्रकार से है, एक खरगोश होता है, उसके पास एक अपनी प्यारी सी एक गुफा होती है ना। उस गुफा में रहता है। एक दिन वो क्या करता है कि अपने लिए गाजर जो है ना वो चुन कर लेकर आता है। अब जैसे ही वो अपनी गुफा की तरफ जा रहा होता है, पीछे पीछे एक लोमड़ी आ जाती है।
लोमड़ी उसे कहती है कि एक गाजर उसको दे दो ना, उसको भूख लगी है। तो वो उसको एक गाजर जो है वो लाकर वो मतलब दे देता है, अपने बकेट में से एक गाजर उसको दे देता है और वो अपनी गुफा में चला जाता है। दूसरे दिन फिर वो जब अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए निकलता है, गाजर के लिए निकलता है, तो जैसे ही वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है, पीछे पीछे लोमड़ी फिर से आ जाती है और वो इस बार उसे कहती है, आज क्यों ना तुम मुझे 2 गाजर दे दो। तो खरगोश ने सोचा कि कल भी तो उसने गाजर दी ही थी, तो क्यों ना आज भी वो उसको दे देता है। एक क्या 2 ही तो गाजर का मांग रही है, तो दे देता है। तो उसने दे दिया, ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ कि लोमड़ी उसके घर के पास में ही बैठी रहती है। पास में बैठते बैठते उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर कहती है कि हाँ, तुम तो रोजाना ही खाना जो है ना वो शेयर कर ही रहे हो, तो क्यों ना साथ में ही खाते हैं, साथ में ही रहते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे करके लोमड़ी उसके घर में ही रहने लग गई और खरगोश को उल्टा कहने लगी, वो देखो वो खाना भी लेकर आ रहा है ना, अपने लिए भी लोमड़ी के लिए भी, ठीक है। खाना भी लेकर आ रहा है, लोमड़ी उसके घर में भी रहने लग गई। और उसके बाद में वो खरगोश को कहती, तुम्हें तो नींद आती है नहीं, तो क्यों ना तुम झोपड़ी ये सॉरी गुफा के बाहर जो है ना पहरा देते रहो रात भर, है ना। और अब खरगोश क्या कर रहा है कि गुफा के बाहर जो है ना अपने घर के बाहर रात भर पहरा दे रहा है। अब उसके साथ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ या क्या उसके साथ हो रहा है जो उसको पता भी नहीं है। और बाद में उसको भनक लगती है कि उसने कहाँ से गलती करी, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी को समझने की कोशिश करना गाइस। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में यही चीज़ होती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम किस पॉइंट पर एक जो है ना अपनी बाउंड्री को तोड़ देते हैं, सामने वाले इंसान को अपना मिसयूज़ करवाने के लिए आमंत्रण दे देते हैं। ये वहाँ पर गलती होती है। खरगोश ये सोच रहा होता है कि पहली बार मैंने किस बात के लिए इसको जो है ना एक बाउंड्री में बांधा नहीं था, और उसकी एक छोटी-सी हेल्प कहीं-कहीं पर गलत जगह पर हेल्प जो होती है ना बहुत बड़ा दुष्परिणाम उठकर लेकर आ जाती है। या कई बार हमारा कहीं जगहों पर ना कहना, कई बार हमारा व्यवहार में संतुलन ना बरतना, ये हमें परेशानी का कारण बन जाते हैं। इसमें एक बात बताऊँ गाइस, गलती सामने वाले इंसान की पूरी तरीके से नहीं होती, गलती हमारे व्यवहार की भी होती है, हमारी भी होती है ना? तो ये हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि अकेले सामने वाले इंसान की गलती है। हमने भी तो हमारे व्यवहार से इस तरीके का बर्ताव किया है कि सामने वाले इंसान को लालच आ जाए। इस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है और ये चीज़ आप चाहते हो और इस चीज़ की प्रार्थना अपने मालिक को की है कि मालिक मेरे व्यवहार से और मेरे कर्म से कम मैं दुखी ना हूँ। ये किसकी लाइन है, ये किसकी प्रार्थना है? क्योंकि मुँह मांगी खुशी का आपको मिलना, आपकी एनर्जी आपके लिए काम कर जाए। आप चाहते हो कि आपके शब्द, है ना, आपकी वाणी, आपकी ऊर्जा और एक आपकी क्रिएटिविटी है गाइस जो दूसरों के काम आती पर आपके काम नहीं आती। आपने दिल से प्रार्थना इन चीज़ों को लेकर करी है कि मालिक अब मेरे लिए वर्क करें। तो डेफ़िनेटली आपके लिए वर्क करेगी। आपके दिमाग में एक और चीज़ आती है, आपने ये भी प्रार्थना करी कि मालिक मुझे स्थितियों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता दीजिए। कि मेरा दिल और दिमाग एक बैलेंस में होकर काम कर पाए, क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है, एकाग्रता टूट जाती है। आप सीधे-सीधे चलते भटक जाते हो, तो आपका ये भटकना, आपका ये भ्रमित होना, इन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो आपकी ये मनोकामना भी पूरी होने वाली है कि आपकी एकाग्रता पूरी लगे, कोई आपका ब्रेन वॉश ना कर पाए, कोई आपको भ्रमित ना कर पाए, कोई भी आपको आपके सही रास्ते से भटका ना पाए। क्योंकि ये चीज़ भी आपके साथ कई बार होती है, कई बार हुई है सॉरी, कि आप सीधे-सीधे चल रहे होते हो और आपको रास्ते से भटका दिया जाता है। बट अब ये स्थिति आपके साथ नहीं होगी। ये मुँह मांगी आपकी खुशी आपको मिलेगी गाइस। अब देखिए, अब खुशी कह रहे हैं हम, वर्ड काम में ले रहे हैं कि भई खुशी मिलेगी। वर्ड काम में ले रहे हैं कि आपको खुशी मिलेगी। अब खुशी में पता है क्या है, कोई इंसान टेंशन को ख़त्म करने के बाद के बारे में कहता है और टेंशन अगर ख़त्म हो जाती है तो उसे लाइफ़ की सबसे बड़ी खुशी मान रहा है। समझ रहे हो? गहराइयाँ देखो, है ना? आपके भावों की ही गहराइयाँ खुद देखो। कहा ना, समय आपके सामने मिरर लाकर रख रहा है। 2332 ये एनर्जी दिख रही होगी आपको, ये 1441 है ना, 1331 1551 ये एनर्जी दिख रही होगी। मिरर दिखा रहा है समय आपको कि आपकी एनर्जी कैसी है। थोड़ा और अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए आप, है ना। लाइफ की स्थिति कैसे भी आप इम्बैलेंस नहीं होगे, संतुलन आपकी लाइफ में नहीं जाएगा और अब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी जो अच्छे परिणाम लेकर आए।
और क्या ही इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि तनाव खत्म हो जाए, वहीं आपकी लाइफ में खुशी का सबसे बड़ा कारण आ रहा है। आपकी लाइफ में खुशी के बहुत सारे अच्छे कारण बनने वाले हैं, आपको पता नहीं है। बस ये थोड़ा सा परिवर्तन वाला समय चल रहा है ना, ऐसे निकल जाने दो। उसके बाद में देखो मुंह मांगी पता नहीं क्या क्या खुशियां हैं आपकी, जो आपको खुद को ही नहीं पता है। धीरे धीरे सारी करके पूरी होनी है। शांत रहो, निश्चिंत होकर गो विद द फ्लो चलो, और बिना कोई टेंशन के चलो, और थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी करो, थोड़ी खुद को भी अहमियत दो, है ना। स्वार्थी नहीं होना है। मैंने अभी जो भी बात समझाई है उसका मतलब स्वार्थी होना कतई नहीं है। अगर आप स्वार्थी हो जाते हो, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हो, वो स्थिति इससे भी बहुत बुरी है ना। ना तो अतिवृष्टि अच्छी है, ना अनावृष्टि अच्छी है ना। संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना जी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके एक्चुअल ऊर्जा है गाइस। आप पता है, अ, आपकी एक परत है, लेयर है। ऐसी कोई भी सपना नहीं है आपका जिसे आप पूरा ना कर पाओ। बस हाल क्या पता है, समय ने एक समय के लिए आपको रोका हुआ है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं मेरी लाइफ को बदल सकती हूँ, बदल सकता हूँ। ये ऊर्जा मुझ में है, बट मैंने खुद को रोक रखा है। ये है ना आपके साथ। आपको आलस नहीं है, बट आपका शरीर कहीं कहीं पर जवाब दे जाता है। और शरीर क्यों जवाब दे जाता है, ऐसा नहीं कि तबीयत को लेकर कोई बड़ा मामला है, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं पर ग्रहों की स्थितियाँ, दशाएं, है ना। कहीं कहीं पर आपका डिवाइन टाइम, ये सारी चीज़ें मिलकर भले आपको लाइफ में कितनी भी संघर्ष क्यों ना दे, लेकिन आपका अंदर से भले 1% भी, भले 99% शिकायतें होंगी, 99% नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, बट वहाँ पर 1% है ना, आपके अंतरात्मा चीख के साथ आपको कहती है कि शांत रहना और अपने समय का इंतज़ार करना, ये समय बदलेगा, है ना। लोग सीढ़ियाँ चढ़कर चलते हैं और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लिफ्ट लोगे, आपको लिफ्ट मिलेगी। ये बदलाव है गाइस, और ये बकायदा जो आपकी 1% अंतरात्मा कहती है ना, वो सत्य है। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, आपकी जैसे मैंने कहा एक लेयर है, वो ये है, आपसे ज़्यादा इमोशनल इंसान कोई नहीं, और आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान कोई नहीं। कितना सत्य है बताना, मुझे ये 100% सत्य लग रहा है। और ये आपको पता है कि मुझसे ज़्यादा इमोशनल इंसान कोई नहीं, और मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई नहीं। अब इसी में ये कहा जा रहा है गाइस कि एक आर और पार वाली चीज़ नहीं रखनी होती है। मध्यम मार्ग को जितना अपना कर चलोगे ना, उतनी लाइफ में शांति, पीस और सुकून मिलेंगे। वरना इन दोनों ही स्थितियों में कोई शांति है, सुकून है ना, ऐसा कुछ है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है गाइस, मुंह मांगी खुशी आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइम इसी पर निर्धारित है ना। आपकी लाइफ का जो प्रीसियस टाइम है, जो सुनहरा समय हम कहते हैं, जहाँ ऐसे समय के बारे में कहते हैं कि वहाँ पर हमारी थोड़ी सी मेहनत पर भाग्य का साथ, है ना। सच्ची कह रही हूँ, आप कहोगे मैम ये बात हमें हजम में नहीं हो रही है, कि किसी इंसान का 20 से 30% की मेहनत और 70% भाग्य का साथ लग जाए ना, वो समय आपका शुरू हो रहा है। और वहाँ पर मुंह मांगी एक क्या चीज़ अगर नहीं भी मांगे होगे, मन में सोचा होगा ना, वो चीज़ें भी पूरी होंगी। और शायद लाइफ में एक बार कोई चीज़ सोच कर छोड़ दी होगी, कोई वीडियो देखा होगा, अरे बहुत अच्छी चीज़ कि लाइफ में मुझे ये भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेरे पास ये ऐशो आराम वाली चीज़ें होनी चाहिए, बस सोचा होगा ना, वो चीज़ें भी पूरी होंगी। आज सपना लग रहा है, पर यही तो सपना साकार होना है, और इसको लेकर आप क्यों कंफ्यूज हैं। और ऐसी कोई भी ऊर्जा हो गई, कोई व्यक्ति विशेष हो गया, ये आपके खुशियों में, आपके सपनों में अड़ंगा नहीं डाल सकते। अभी आपके साथ एक चीज़ है, आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, आपका कोई बहुत बड़ा काम है,
है ना? चाहे वो करियर को लेकर हो सकता है, आपके जॉब को लेकर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, कोई भी काम आपका हो सकता है ये सपना, जिसके संबंध में आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि मालिक ये पूरा होगा कैसे? क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना कि प्रोटेक्ट करके चलना अपने सपने को, है ना? उसमें क्या है ना कि लोग दिक्कत करने वाले, जैसे यहाँ पर ये कार्ड जो आया ना, किंग ऑफ पेंटिकल, उसके पीछे ये कार्ड आया और ये मैंने लिया नहीं, लेकिन ये ऊर्जा मुझे समझा रही है कि आपको पता है काफ़ी सारे लोग इसमें बाधक बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये चीज़ होगी कैसे मालिक, ये काम कैसे बनेगा, मेरा सपना साकार कैसे होगा? मालिक आपको सुरक्षित किए हुए हैं। मालिक ने खुद आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा ऑरा बना रखा है गाइस, जैसे यहाँ पर आप खड़े हो लेकिन आपके पीछे मून की एनर्जी है, आपको खुद को ही नहीं पता, है ना? जिस समय आपकी जिस ऊर्जा का प्रभाव आपको लगना होगा आपको सुरक्षित करने के लिए, उस समय अपने आप आपकी ऊर्जा वैसी हो जाएगी और ऐसा हुआ भी होगा। जैसे कई बार एक होता ना कि ऐसी जगह पर आपकी बुद्धि का ऐसा चलना कि आप भी हैरान और लोग भी हैरान कि ये चीज़ इन्होंने कर कैसे दी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके इर्द गिर्द में काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन कुछ कार्य आपके ऐसे निमित्त हुए कि उन्हें आपने जिस तरीके से किया ना, वो समय निकल गया गाइस, लेकिन आज आप हैरान हो रहे होंगे कि आपने किस एज में क्या काम कर दिए। हाँ, आज आप पास्ट को मुड़कर देखते हो ना, तो कुछ आपके निमित्त या हाथे हुए कुछ ऐसे काम आ रखे थे जिनको आपने पूरा किया है। आज खुद हैरान हो आपने उस एज में कैसे कर लिए, जो बहुत मुश्किल होते हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला कार्ड जो है ना, वो फील हो रहा है कि बंदा आगे खड़ा है, पीछे मालिक उनकी समस्याओं का बोझ उठाए हुए है। और हकीकत में यही है, कहीं कहीं पर आपको ये फील नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में कुछ काम ऐसे बने हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी और जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये तो मालिक ने किया है, ये मेरी कोशिश उसमें शून्य के बराबर है। सेम हियर गाइस, है ना? सच्ची कह रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है, कई बार हुई है कि जहाँ पर मुझे खुद को, मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में कान्हा जी की कृपा से चमत्कार की कमी नहीं है गाइस। और बहुत सारे चमत्कार ऐसे हुए जिनके बारे में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो सकती है। सच में, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं करती हूँ, बट मालिक ने मुझ पर कृपा बरसाई का है, सच्ची कह रही हूँ। और वो ऐसा, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे लिए मैं बता नहीं सकती गाइस कि मेरे साथ कितने चमत्कार हुए। मैं ये देखिए, मैं अपने चमत्कार के बारे में बता रही थी, अपनी लाइफ में हुए चमत्कार के बारे में, और उसी टाइम मुझे रोकना हुआ बट बाकायदा मैं खुद कहती हूँ गाइस कि ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में हुए कि मुझे झिझक होती है कहते हुए कि मैं किसी को कहूँगी ना, कोई बिलीव नहीं करेगा, बाकायदा बिलीव नहीं किया जाएगा। जैसे एक दो तो मैंने बताए हैं, है ना? बट मैं बताऊंगी गाइस, कभी आराम से तसल्ली से, कभी मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के मिरेकल के बारे में मैं कुछ बताऊंगी आपको, जो आपको भी, मतलब मैं सच बताऊं ना, यहाँ पर मेरी प्रार्थना क्या चलती है, आपकी लाइफ में भी ऐसा मिरेकल हो कि ना, आप जैसे जिस तरीके से मुझे झिझक होती है, मैं कहूँ कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, यही झिझक मालिक का, मतलब इतनी कृपा जो है वो फील होना गाइस। और आपकी लाइफ में ये चीज़ बनी हुई है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा है आपको, है ना? आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं और आपको किसी भी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई एक शत्रु हो, दो शत्रु हो, 10 हो, 20 हो, कितने ही क्यों ना हो, आपकी खुशियों में कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सकता, क्योंकि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है। और एक बात और, पता है आपके साथ एक चीज़ क्या है, आपकी खुशियाँ आपको मिरेकल के रूप में किस तरीके से मिलेगी और क्यों मिलेगी, इसके पीछे रीज़न एक और क्या है। आपके अच्छे कर्मा है, नो डाउट, आपका डिवाइन टाइम है, नो डाउट, पर आप पर किन्हीं की दुआओं का फल होता है। हम अपने लिए प्रार्थना करें, एक होता है आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, उनकी ऊर्जा का प्रभाव आपकी लाइफ पर जाता है गाइस। हाँ, कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ समस्या आपको हो रही है, वो समस्या ना होकर मतलब आपके साइड से निकल जाती है, पर आपका बाल भी बांका नहीं होता। ये दुआओं का कमाल है। आप कहोगे कौन है वो, ईश्वर जाने, बट है ना जी? तो कहीं पर भी कंफ्यूजन मत रखो, जगलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ा सपना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2-2 की एनर्जी आई है, विदिन 2 वीक्स, है ना, या इससे ज़्यादा अगर समय आगे बढ़ता है तो 2 मंथ्स, है ना, 2 महीनों के अंदर अंदर या 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपका भाग्य, आपकी किस्मत की आपका कोई सपना साकार होगा। क्योंकि यहाँ पर 6-9 की भी एनर्जी आई है और 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, जो हम रीडिंग भी इसी पर कर रहे हैं, आपकी मुंह मांगी कौन सी इच्छा का पूरा होना बहुत जल्दी। तो ये उसी के बारे में है कि आपकी मुंह मांगी इच्छा जो है ना बिल्कुल पूरी होगी। और बाकायदा देखो, एक शायद आप बिलीव नहीं करो, फिर से कह रही हूँ मैं कि एक जैसे होता है ना कि हमने कुछ प्रार्थना करी, हमने कुछ कहा, अरे मालिक ये हो जाए तो कितना अच्छा है, या कोई वीडियो वगैरह आप देख रहे हो, पता है आपकी मैनिफेस्टेशन भी कैसे बहाने की तरह से होगी। इस वजह से कृपया करके थोड़ा अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, कोई वीडियोस देखो पॉजिटिव सकारात्मक, जो आपकी लाइफ में अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट हो, ऐसे देखना जी, है ना। अभी थोड़ा सा अगर पेन में हो, दर्द में हो ना, तो थोड़ा उन चीज़ों को, पेन वाली चीज़ें, दुख वाली चीज़ें को थोड़ा सा साइड में रखकर थोड़ा खुद को हील करने वाली चीज़ें देखना। क्योंकि अभी ऐसा लगता है बहाने से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई, है ना। तो हो सकता है कोई वीडियो देखो, कोई ऐसी मन में कोई चीज़ आए आपकी, अरे ये पूरी हो जाए तो कितना अच्छा, अरे वो पूरी हो जाना। 2 सप्ताह ही नहीं लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है 2 मंथ की बात ज़्यादा लग रही है मुझे, है ना। 2 सप्ताह में, क्योंकि ये समय जिस तरीके का बना हुआ है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड, आप बिलीव नहीं करोगे, अनएक्सपेक्टेड जो है ना, ऐसे ऐसे रिकवरीज आपकी लाइफ में होनी जो इम्पॉसिबल लग रही थी, है ना। अभी इन दिनों में देखो, मैंने 2 रीडिंग जो है ना, ये नामुमकिन वाली चीज़ों पर लेकर हो गई, इम्पॉसिबल वाली चीज़ों को लेकर हो गई, कि किन्हीं मामलों में ऐसे कार्य का बन जाना जो पॉसिबल ही नहीं लग रही, कोई ऐसी मनोकामना पूरी हो जाना जो पॉसिबल ही नहीं लग रही, है ना, या नामुमकिन वाली चीज़ें भी मुमकिन हो रही है, ऐसी चीज़ों का समय बना हुआ है गाइस। ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं करनी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है, आपको ऐसा लगता है आप निर्दोष हो और आपके कर्म सही रहे हैं, तो एक रत्ती भर भी कहते हैं ना, आपको टेंशन नहीं करना है। समय का प्रभाव देख लेना कि समय कितना बड़ा आपके साथ न्याय करेगा। ना केवल आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द में जिन भी निर्दोष बच्चों के साथ गलत हुआ है ना, उन सब के साथ आप न्याय देखोगे। तब आपका विश्वास और ज़्यादा मालिक पर बढ़ेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा स्पिरिचुअल टाइम है और इस समय की बात अलग है, जिसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मिस्ट्री जैसी चीज़ें हैं। और नंबर 777 और 555, 888, ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, क्योंकि इसी पर अभी चीज़ें डिपेंड चल रही है गाइस, है ना। इन्हीं के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जो एकदम कहते हैं ना धड़ाम से ऐसे परिवर्तन हो जाना। कुछ चीज़ें खराब होनी तो एकदम खराब होनी, ठीक होनी तो एकदम जादू के जैसे ठीक होनी, मिरेकल होना तो एकदम ऐसे सडन कि किसी इंसान को पता ही नहीं चले। समझ रहे हो ना, यही स्थिति बन रही है। टू ऑफ कप्स गाइस, जिस तरीके से गाइडेंस आई ना, अगर आपने उस गाइडेंस को समझने की कोशिश करी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करी ना, तो आपकी लाइफ में वो संतुलन आएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी है। और यही मून की एनर्जी का मैं बार बार कहती हूँ ना, कि आपकी लाइफ में गलत चीज़ों के प्रभाव को दर्शाती है। जैसे ज़बरदस्ती का डर, ज़बरदस्ती का कन्फ्यूज़न, ज़बरदस्ती का एक भ्रम वाली स्थिति का बनना। आपको पता होता है कि आपका फैसला सही है, समझ रहे हो ना, ये मून की एनर्जी पता है क्या कहती है। आपको स्टार्टिंग से पता होता है कि आपकी जो भी आपने फैसला लिया होता है ना, वो सही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। डाउट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप बहुत दूरदर्शी वाले इंसान हो ना, वैसे हो कि दूरदृष्टि आपकी बहुत अच्छी है। आप कोई भी फैसला लोगे ना, वो आज का सोच कर नहीं लोगे कि आज उसका परिणाम कैसा, ये सिर्फ मेरे लिए उसका परिणाम कैसा होगा। आपका कोई भी फैसला जो है ना, वो बहुत सारे आंकड़ों पर निर्धारित करता है। सबसे पहले अपने परिवार, है ना, उसके बाद में ये मेरा आज, मेरे परिवार का आज, मेरे मेरे और मेरे परिवार का भविष्य, है ना, ये इस मेरे फैसले से कैसे रहेगा। वो फिर कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का, है ना, चाहे शिफ्ट को लेकर हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो, है ना,
या कोई भी मामला गाइस आपकी लाइफ का हो सकता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर फिर फैसला लेते हो, और इतना सोचने के बाद में किसी इंसान को एग्जैक्टली पता होता है मेरा फैसला सही है या गलत है ना। लेकिन उसके बाद में भी किसी इंसान का कंफ्यूज हो जाना, भ्रम में आ जाना, ये मून की एनर्जी कर रही थी, है ना। किसी इंसान का चित्त ना लगना, और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना, अंदर ही अंदर पता है आप इमोशनल भी हो, आपको घुटन होती है, पर एक ऐसा आवरण और किरदार ओढ़ कर आप चलते हो कि आपके अंदर रोना भी आ रहा हो ना, आप बाहर जाहिर नहीं करते। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा, इस बहुत ताकत और हिम्मत मालिक ने आपको दी है, बहुत सहनशीलता मालिक ने आपको दी है। कहीं कहीं कुछ लोगों को हैरानी भी होती है कि आप ऐसा इतना सहन कैसे कर लेते हो। ये भी चीज़ें आपके साथ है, बट अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे या है, जो भी है। द एम्प्रेस की एनर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसे ही हिम्मत बनाए रखोगा, इस परिवर्तन आपकी लाइफ में निश्चित है, और जो भी फैसला आप लोगे ना वो आपकी लाइफ में आगे चलकर अच्छा होगा। कारण ये है कि मून की एनर्जी का प्रभाव अब आपको दुखी करने वाला नहीं होगा। एक्चुअल में ये मून की एनर्जी का एक पीक पॉइंट का इफेक्ट होना वो चल रहा है कि जिसमें कुछ चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है ना, जो आपके व्यवहार को संतुलन में करे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। कुछ खुलकर सामने आने वाली बातें, या फिर किन्हीं चीज़ों में रिकवरी से संबंधित बातें, ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन अब इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर अच्छा देखने को मिलेगा। उसका इफेक्ट सीधे तौर पर ये होगा कि आपकी लेफ्ट आई जो है, अगर ये बार बार फड़क रही थी तो ये फड़कना बंद होगा, हाथ फड़क रहा था तो हाथ फड़कना बंद होगा, अगर आई में प्रॉब्लम थी तो वो ठीक होना, ये होगा आपके साथ, है ना। या आपका लेफ्ट साइड का सर में पेन होना, या ये हिस्से में अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत थी ना, वो चीज़ ठीक होना, ये चीज़ होकर रहेगी आपकी। और दूसरा एक और चीज़ देख लेना कि एक होता ना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लगना, और एक दिल धड़कता रहना छोटी छोटी बात पर, ये चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा। आपका मन लगना, आपकी स्थिरता लगने, ये चीज़ भी आपके साथ होगी। मैंने आज बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई है रीडिंग में गाइस, और यही आपकी मनोकामना, आपके कोई पता है कोई बड़े बड़े सपने अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल में ऐसे नहीं है कि कोई बड़े बड़े सपने, हाँ होते हैं गाइस, सबके होते हैं। बट हाल फिलहाल में अगर देखा जाए ना कि आप अगर कोई चीज़ मांगना चाहो तो आप क्या मांगते हो? मुझे मानसिक शांति चाहिए मालिक, मुझे दिल की खुशी चाहिए, मुझे वो स्थिरता चाहिए कि अब मुझे अगर कोई खुशी मिले ना तो वो छूटे ना मुझसे, है ना। अरे देनी हो तो ऐसे देना, वरना 2-4 दिन के लिए खुश मत करना कि बाद में जाकर रोना पड़े, वो चीज़ नहीं चाहिए। ये है एक्चुअल में आपके भीतर तक का दर्द और भीतर तक की खुशी। तब आपके साथ ऐसा होना ही नहीं है मैं ना, तब आपके साथ ऐसा नहीं होना मेरे शेर। अब आपको जो खुशी मिल रही है वो ताउम्र के लिए है। निश्चिंत होकर जियो, डर डर कर मत जियो, बहुत डर कर जीते हो, ऐसा नहीं करते ना मेरे शेर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो कहता है भाग्य साथ दे रहा है, और भाग्य साथ देगा भी। जो अभी मैंने जस्ट कहा कि कभी कभी भाग्य का साथ ऐसा लगता है कि 30% 20% की मेहनत और 70-80% भाग्य का साथ। आपने कभी ऐसे उदाहरण देखे नहीं क्या कि हम खुद कहते हैं कि किसी इंसान ने का तो भाग्य उसका साथ दे गया, है ना। तो हमारा क्यों नहीं, हमारा क्यों नहीं, हमारा भी देगा। समय हमारा अब आया है, लेट लतीफ़ी से आया तो कोई दिक्कत नहीं, बट आया तो है ना। हाँ, मेरे योद्धा, मेरे खुशियों के चुंबक। ओके, क्या एनर्जी है। मैंने कहा ना गाइस कि किंग क्वीन और किंग की एनर्जी आ गई। मैंने कहा ना कि आपसे ज़्यादा इमोशनल इंसान कोई नहीं है, और आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान कोई नहीं है। आपके अंदर दो ऊर्जा है, जैसे एक यिन यांग की ऊर्जा हो, ये कह सकते हैं 6-9 की ऊर्जा कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं द मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस, दोनों की ऊर्जा आप में विद्यमान है गाइस, बराबर में। और ये दो ऊर्जा जब संतुलन में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं ना, तब बनता है संतुलन। बाकायदा गाइस, ये ऊर्जा जब साथ में आ जाती है तब बनता है संतुलन, तब होती है इच्छाएं पूर्ण, तब लाइफ में स्थिरता ऐसी आती है कि वो आपकी लाइफ को भी पीस दे और औरों की लाइफ को भी पीस दे, मतलब शांति दे।
पीस, वो वाला पीस, शांति देने वाला पीस, पीसने वाला पीस नहीं। ठीक है। पता नहीं गाइस, मुझे आज थोड़ा मजाक करने का मूड हुआ क्योंकि थोड़ी सीरियस रीडिंग आई, तो मेरे खुशियों के चुंबक के ना चेहरे पर मुस्कान आने चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मजाक किया। ठीक है। तो शांति आपकी लाइफ में मिलेगी, सुकून आपकी लाइफ में मिलेगा, और जो भी कप्स आपके खाली हुए हैं ना, वो सारे भरे जाएंगे। आपके सामने चॉइस रखी जाएगी, पहले कौन सी मनोकामना आपकी पूरी की जाए, और होंगी भी गाइस, देखना, होंगी भी, होगी भी गाइस, देखना, होगी भी, है ना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओके। ये अभी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, और फिर ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस। देखिए, अभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ योजनाएं चल रही है जो मालिक की है गाइस, और उन योजनाओं के तहत आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी, अभी फिर से 7 की एनर्जी आई थी, तो यही कहती है उन लोगों से समय आपको दूर कर रहा है, जो आपकी प्रार्थना भी रही होगी इन दिनों में या कभी भी, कि मालिक उन लोगों से मुझे डिस्टेंस बना देना जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है। कई बार ऐसा हम फील करते हैं कि पता है, सब कुछ लाइफ में चीज़ें सही चलने के बाद में भी एक मन थोड़ा सा ऐसा बेचैन होता है, कुछ चीज़ सही नहीं चल रही, हमारी अंतर आत्मा हमें ना थोड़ा सा अलर्ट करने की कोशिश करती है। वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, हमें आसपास में दिखता नहीं है ना, तब हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक, अगर कोई ऐसी चीज़ है मुझे पता नहीं है, या लोग मेरे सामने अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, या अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो आप वहाँ पर ना मेरी रक्षा करना, मेरा ध्यान रखना, है ना। तो वो वाली चीज़ का, अगर आपकी लाइफ से कुछ लोग छूटे हैं या छूट रहे हैं, तो वो आपके आगे के हिसाब से है गाइस, कि कोई आपकी खुशियों में बाधक ना बने, कोई आपके सपनों को पूरा करने में बाधक ना बने, या फिर उनकी ऊर्जा कहीं आप पर हावी ना हो जाए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस, जो जानकर आपकी खुशियों में बाधक बनने की कोशिश नहीं करते, उनका इंटेंशन भी नहीं होता, सच्ची कह रही हूँ, लेकिन उनकी ऊर्जा का भार इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं आप पर रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, है ना जी। तो आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हो रही है ना। लोगों के अगर आप कुछ लोगों के साथ आपका डिस्टेंस हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उनकी एनर्जी आपकी खुशियों में कहीं बाधक बनने का काम ना करे, है ना जी। देखिए, डेंजर का कहीं है कि जितनी भी नकारात्मकता थी, जितना भी टॉवर था, ये आपकी लाइफ से छू हुआ गाइस। अब किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अब एक चीज़ और आपके साथ हो रही होगी, आपको डरावने सपने नहीं आना। ये नोटिस किया आपने, या इस पर ध्यान ही नहीं गया होगा। बट हकीकत ये है कि अब आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, क्योंकि टॉवर ने टॉवर को लेकर गया है। दर्द ने दर्द को ख़त्म किया है गाइस। मतलब कहता है ना, जहर ही जहर को काटता है, ये आपकी लाइफ में इस समय में सार्थक साबित हुआ है। आपको दुख मिला है, लेकिन एक दुख के बाद में जस्ट और आपको एक तकलीफ मिली, और एक तकलीफ दूसरी तकलीफ को लेकर चली गई। ये हुआ है आपके साथ, है ना। नेगेटिविटी का पूरी तरीके से ख़त्म होना, ये समय आपकी लाइफ में बना हुआ था, जो कहीं ना कहीं यही चीज़ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी गाइस, और बन भी रहा है, क्योंकि देखो, चांस मैं सारे ही देख रही हूँ एक ही बारी में, समझाऊंगी भी, बट इनमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है ना। अभी इन दिनों में, बीते समय में, आपको ग्रे कलर की या एक ब्राउन कलर की कैट कहते हैं ना, ग्रे, डार्क काली जैसी नहीं, ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की, ब्राउन वाइट मिक्स में होते हैं ना, ऐसा कुछ, ऐसी कैट आपको दिखी होगी। ये पॉजिटिविटी का साइन है गाइस, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का साइन है ना। और ये आउल की एनर्जी, ये आपके धन धान्य में बरकत को लेकर, आपके लिए रास्ते खोलने को लेकर, आपको बहुत बड़ी सफलता मिल पाए, है ना, उसको लेकर कंफर्मेशन आपको देती है, आपके सपने के साकार होने के बारे में कंफर्मेशन आपको देती है।
उसके बारे में कहा जाता है। तो अब तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए गाइस, क्योंकि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय बन गया है, दुख से सुख की ओर बढ़ने को लेकर, है ना। मन की स्थिरता जो मैंने अभी कार्ड के आधार पर बताई कि मून की एनर्जी का प्रभाव अब आपकी लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा, है ना। सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके मन की स्थिरता मिलेगी, आपका मन लगेगा देखना। बेबी की एनर्जी, एक नहीं दो दो बेबी की एनर्जी आई है, जो यही कह रहे हैं गाइस, दो बच्चों की एनर्जी। मैंने कहा ना, 2 टावर मूवमेंट आपने एक साथ देखे हैं, 2 टावर मूवमेंट गाइस देखे हैं आपने। और ये अभी की बात नहीं है, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आए होंगे 4-5 साल पहले या इससे पहले, और उसका इफेक्ट अभी भी आपकी लाइफ में देखने को मिला है ना। उन चीज़ों से आप फ्री हो गए गाइस। और दो बेबी की एनर्जी जो है ना, ये आपको कह रही है 2 बड़ी खुशियाँ, 2 बड़े लाभ, 2 बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं आपकी लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 2 बहुत बड़ी मुँह मांगी खुशी आपकी पूरी होने वाली है। 2 बड़ी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, और ये 2 मनोकामनाएं जो है ना, ऐसा आधार बनेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये 2 पूरी होकर दिखाया। और उसके बाद में देखो, एक लाइन कहता है, एक श्रृंखला कहता है ना, लग जाना, है ना। ये बीज बो देंगे और उसके बाद में कहता है ना कि अच्छे कर्मों के फल के रूप में आपकी खुशियां जो है ना, फल फल कर आपको मिलेगी, है ना। ये उसके बारे में है। ये देखिए, अच्छे परिवर्तन के बारे में कि लाइफ में आप परिवर्तन भी होंगे, क्योंकि 5 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, 5 की एनर्जी दिख रही होगी, कि छोटे छोटे और बड़े बड़े परिवर्तन भी होंगे, पर वो आपके लाभ के लिए होंगे। आर्कएंजल माइकल ने आपकी लाइफ की हर एक नकारात्मकता को काट कर बाहर फेंका है। आप देख लो, आपके मित्र मंडली में भी अगर कोई लोग ऐसे होंगे जो आपका अच्छा नहीं चाहते या आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स काम में लेते हैं ना, उनसे आपकी दूरी बन गई है। आपकी फैमिली के मेंबर में भी हो सकते हैं, है ना। आपकी पहचान के लोगों में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे, तो वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन हो गया, क्योंकि वहाँ तो आप छोड़ नहीं सकते ना। तो वहाँ पर ऐसा डिस्टेंस का मेंटेन होना, जितनी काम उतनी बात, वो वाली चीज़ आपके आस पड़ोस में हो सकता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो वहाँ पर उनसे आप तालमेल नहीं रख पा रहे हो, है ना। आर्कएंजल माइकल पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लॉयन की एनर्जी बहुत बड़ी सफलता के बारे में, जो यूनिकॉर्न की एनर्जी के साथ इसी बात के बारे में कहती है ना। किस्मत का ताला खुल चुका है गाइस, किस्मत का ताला खुल चुका है। मालिक आपके साथ है, जीजस आपके साथ है, वो किसी प्रकार की नकारात्मकता को आप पर हावी होने देंगे ही नहीं, है ना जी। आप स्टारफिश की एनर्जी कि अब लाइफ का वो ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है कि जहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हों। और यहाँ पर देखो, ये वाली एनर्जी जो है ना, ये एक समुद्री घोड़े होता है ना, वो कपल की एनर्जी वो है गाइस। आप यिन यांग एनर्जी में हो, 6-9 एनर्जी में हो, या कोई तो एनर्जी आपकी ऐसी जो आपकी लाइफ में आपके बैलेंस लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। स्टारफिश की एनर्जी विश फुलफिलमेंट के बारे में, ये भी स्टार की एनर्जी, इच्छाओं के पूरा होने के बारे में, आपका सपना साकार होना, आपको नेम फेम मिलना, आपकी एक ऐसी पहचान बनना जिसे कोई इग्नोर ना कर पाए। यानी सूर्य वाली एनर्जी आपको बनाई जा रही, जिसे चाह कर भी आपके दुश्मन भी इग्नोर ना कर पाए। समझ रहे हो ना, आज शायद आपको कोई पहचान ना पाएगा। एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इसे दोबारा सुनना और लिख कर रखना। हो सकता है आज आपकी कोई पहचान ना हो, एक समय के बाद देखना, आपको आपका नाम को सर्च किया जाएगा, आपके दुश्मनों के द्वारा भी आपके नाम को सर्च किया जाएगा, और ये होगी मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में, है ना जी। ये होगा, देखना आपका भाग्य आपका साथ देगा। 2 भाग्य के चाम आए हैं, भाग्य साथ देगा। 2 की एनर्जी ज़्यादा आई है गाइस। और आखिरकार आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ में ऐसे इंसान की एंट्री हो जाना या हो चुकी होगी जो एक कहता है डेस्टिनी के द्वारा निर्धारित होते हैं गाइस, है ना। क्योंकि जस्ट मैंने कहा ना, 6-9 की एनर्जी, 2 की एनर्जी का देखना, तो ये डेस्टाइन पार्टनर के आधार पर, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो आप, तो उस आधार पर कहा जा रहा है। तो ये भी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी शादी को लेकर, कि आपकी कोई मनोकामना है तो वो पूरी हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो भाग्य साथ देगा, खुश रहने की कोशिश करो, और जो भी आपकी मनोकामना है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वो पूरी हो जाएगी। आप मालिक पर बिलीव रखना, खुद की एनर्जी को थोड़ा सा संतुलित करने की कोशिश कर देना, ताकि आपकी इच्छा अगर 10 दिन में पूरी होने वाली हो तो वो उससे जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है ना जी। आपका व्यवहार, आपका संवेगों का प्रभाव आपकी खुशियों में डिले करने का काम ना करे, इस बात का खास ख्याल रखना, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।